जो बुरी वाली कंडीशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं पनिशमेंट सेंटर, और जो अच्छी वाली फीलिंग्स क्रिएट होती हैं उसको हम बोलते हैं रिवार्ड सेंटर। अब रिवार्ड सेंटर और पनिशमेंट सेंटर किस तरह से पहचाने कि ये किया गया कि एक एनिमल है, ठीक है, उसके ना ब्रेन रीजन को इलेक्ट्रोड की मदद से स्टिमुलेट किया गया, और उस इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन है ना वो एक लिवर के साथ था, ठीक है। जब वो उस लिवर को प्रेस कर रहा था ना तो उसका प्लेयर सेंटर, फॉर एग्जाम्पल उसके जो प्लेयर सेंटर्स है ना वो एक्टिव हो रहे थे और उसे अच्छा लग रहा था, ठीक है। जब उसे अच्छा लग रहा था तो उसने क्या किया, उसने बार बार इसको स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे मजा आ रहा था। तो उससे हमें पता चला कि ये एरियाज के जिनके लिए वो अगेन एंड अगेन स्टिमुलेशन कर रहा है, इसका मतलब है उसे प्लेयर प्रोवाइड करें, इतना प्लेयर प्रोवाइड करें इवन कि अगर उसे खाना भी ऑफर किया जाए तो वो खाने की निस्बत इस बटन पुशिंग को ज़्यादा फेवर कर रहा था और अपने एरियाज़ को यानी प्लेयर एरियाज़ को एक्साइट कर रहा था, और यानी जो हमारे पास रिवार्ड सेंटर्स हैं उनको एक्साइट कर रहा था और सुकून ले रहा था या बड़ा खुश था, ठीक है। तो इन एरियाज़ की जजमेंट की गई कि किन किन एरियाज़ को वो स्टिमुलेट करना प्रेफर करता है। तो इन एरियाज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम रिवार्ड सेंटर कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मीडियल फोरब्रेन बंडल, ठीक है। अब मीडियल फोरब्रेन बंडल आपको भूल तो नहीं गया, हमने कहा था कि जो हमारे पास ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है और जो सेप्टम एरिया है वहाँ से फाइबर्स आते हैं हाइपोथैलेमस के मिडल में, और हाइपोथैलेमस से जाते हैं कहाँ पे, रेटिकुलर फॉर्मेशन तक। तो इस बंडल को हम कह रहे थे मीडियल फोरब्रेन बंडल। तो ये सारे का सारा जो है वो रिवार्ड सेंटर में आता है क्योंकि ये रीजन जब एक्टिवेट हो रहे थे तो उसे प्लेयर मिल रहा था, खुशी मिल रही थी। उसके अलावा हमारे पास लेटरल हाइपोथैलेमस, ठीक है, लेटरल हाइपोथैलेमस और जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है ना ये भी रिवार्ड सेंटर में आए हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि लेटरल हाइपोथैलेमस क्यों आया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बात की कि लेटरल हाइपोथैलेमस, एक तो हमने कहा था कि लेटरल हाइपोथैलेमस क्या करता है, हंगर कॉज करता है, दूसरा हमने कहा थ्रस्ट कॉज करता है, तीसरा हमने कहा हार्ट रेट को और बीपी को बढ़ाता है, चौथा मैंने आपको बताया था कि लिम्बिक सिस्टम में ये रेज भी कॉज करता है और फाइटिंग सिचुएशंस में एक्टिव होता है। तो इसको आपने यहाँ से ये याद रखना है कि अगर लेटरल हाइपोथैलेमस की नॉर्मल स्टिमुलेशन की जाए ना तो ये प्लेयर देता है, लेकिन अगर इसकी इंटेंस स्टिमुलेशन की जाए ना तो फिर ये पनिशमेंट सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, शायद वो यहाँ सेट तो नहीं होती लेकिन आपने जहन में रखनी है। जैसे अगर कोई हमें हल्का हल्का दबाता है, ठीक है, तो हमें अच्छा लगता है, हमें हम जब बहुत थके होते हैं, फटीग हुई होती है तो हम कहते हैं कोई हमें दबाए, जब कोई दबाए तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। लेकिन अगर वो ज़ोर से दबाना शुरू कर दे, ज़ोर से पिंच करे तो फिर हमें क्या होता है, गुस्सा आता है, हमें फिर वो पेनफुल होता है। तो इसी तरह की ना एग्जाम्पल है इस लेटरल हाइपोथैलेमस की कि अगर इसकी नॉर्मल स्टिमुलेशन होगी तो ये रिवॉर्ड कॉज करेगा और अगर इंटेंस स्टिमुलेशन होगी तो फिर ये पनिशमेंट सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन तीनों के अलावा और कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जो लोअर रिवार्ड सेंटर के तौर पर हुए, वही है हमारे पास हाइपोथैलेमस है, उसके सराउंड जो सेप्टम एरिया पड़ा हुआ था वो, ठीक है, अमेगडाला है या थैलेमस और बेसल गैंग्लिया के कुछ रीजन्स हैं जो कि लोअर रिवॉर्ड सेंटर के तौर पे पहचाने गए क्योंकि इन सब की स्टिमुलेशन क्या कॉज करी थी, प्लेयर की फीलिंग कॉज करी थी और खुशी दे रही थी एक, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे सेंटर्स भी थे कि जब उनको स्टिमुलेट किया जा रहा था, उनको स्टिमुलेट किया गया, इलेक्ट्रोड उनमें डाले गए और बटन को टर्न ऑन कर दिया गया, तो ये उस एनिमल को ना गुस्सा दिला रहे थे या उसको डिसप्लेयर या फियर की फीलिंग दे रहे थे। तो उसने सीख लिया कि कैसे इसको टर्न ऑफ करूं और सुकून लूं, यानी इसको ऑफ करने से उसको सुकून आ रहा था, ऑन करने से ना उसमें एक डिसप्लेयर और फियर और रेज और इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट हो रही थी। तो हमें पता चला कि ये फलां एरियाज कि जिनमें वो इनको ऑफ कर रहा था ये अच्छे एरियाज नहीं है, ये पनिशमेंट सेंटर्स हैं। और इन पनिशमेंट सेंटर्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वस, ठीक है, ग्रे मैटर है ये, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल मिल रही होती हैं। उसके अलावा मीजेंसेफेलॉन पेरीवेंट्रिकुलर जोन है जो हाइपोथैलेमस का, जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि वो फियर एंड रेज कॉज करता है, ठीक है, पेरीवेंट्रिकुलर जोन एंड थैलेमस वगैरह और अमेगडाला के कुछ पोर्शन हैं ऐसे कि जिनकी स्टिमुलेशन पनिशमेंट सेंटर्स में आती है, जिनकी स्टिमुलेशन डिसप्लेयर कॉज करती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान सी बात है, बस एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि कौन से सेंटर्स हमें खुशी दे रहे हैं, प्लेयर कॉज कर रहे हैं, वो हमारे पास रिवार्ड सेंटर हैं, और जो गुस्सा कॉज कर रहे हैं या रेज या फियर या डिसप्लेयर के कंडीशंस कॉज कर रहे हैं उनको हम पनिशमेंट सेंटर कहते हैं। फिर उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो एसोसिएशन है रेज की किस तरह से वो एक पूरा पैटर्न डेवलप होता है। तो बताता है कि जब हमारे पास ये पनिशमेंट सेंटर एक्टिव होता है, पेरीवेंट्रिकुलर एरिया जिसमें रेज वाला पैटर्न आ जाता है, वो किस तरह से एक्टिव होता है कि सबसे पहले तो एनिमल अपनी एक डिफेंस पोस्चर, जाहिर है जब उसे लगता है कि कोई इसे अटैक करने वाला है तो वो सबसे पहले क्या करता है, ये सोचता है कि मैंने किस तरह से बचना है, ठीक है, तो वो अपना एक डिफेंस पोस्चर डेवलप करता है। उसके बाद अपने जो पंजे होते हैं उनको खोल लेता है, अपनी जो टेल होती है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेता है, या आपने देखा भी होगा बहुत ज़्यादा हेस करता है, स्पिट करता है, ग्रॉल करता है। उसके अलावा पीलो इरेक्शन और पाइलो इरेक्शन हो जाती है, उसकी बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं और फिर बहुत स्लाइट प्रोवोकेशन यानी हल्की सी आवाज़ भी आएगी ना तो वो झपट पड़ता है, स्वेयर अटैक करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये एक बिहेवियर है रेज का। और इसी तरह के सिमिलर फिनोमेना एनिमल्स में भी, एनिमल्स में तो होते हैं, इंसानों में भी हो सकते हैं, लेकिन इंसानों में मोस्टली ऐसा नहीं होता क्योंकि इनहिबिटरी सिग्नल्स इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। एंड इसके ऑपोजिट जो
हैं, जैसे हमने रिवार्ड सेंटर की बात की है, रिवार्ड सेंटर इंसान के अंदर प्लेसिडिटी, कामनेस, टेमनेस वगैरह कॉज करता है। अब जो हमारे पास ये रिवार्ड सेंटर्स हैं और जो पनिशमेंट सेंटर्स हैं, इनका हमारे बिहेवियर के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं ना, वो पनिशमेंट और रिवार्ड सेंटर से एसोसिएटेड है। मैं कोई चीज़ पढ़ी हूँ, जो पढ़ के मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को पढ़ती रहूँगी। इसी तरह अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और वो काम करके ना मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं उस काम को छोड़ दूँगी। तो हमारे बिहेवियर में हम सिर्फ वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो जाके रिवार्ड सेंटर को एक्टिव करती है। हमें खुशी होती है, अच्छा फील होता है, जिस चीज़ से हमें दुख होता है हम उस चीज़ को बिल आखिर छोड़ ही देते हैं। फिर जो है कुछ मेडिसिन होती हैं ट्रंक्विलाइजर, साइकोटिक पेशेंट्स को ये दी जाती हैं, क्योंकि उन साइकोटिक पेशेंट्स में उनका ये जो पनिशमेंट सेंटर है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ होता है, ठीक है, और इसलिए वो छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इसलिए उनको ये ट्रंक्विलाइजर्स जो है, सुकून की नींद की गोलियाँ तो नहीं कह सकते, सुकून की गोलियाँ होती हैं, ये उनको हम दे देते हैं और उनका जो पनिशमेंट एंड रिवार्ड सेंटर्स हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं और फिर वो हर टाइम बैठे रहते हैं, उनको कुछ भी कह लो वो हंसते रहते हैं, ठीक है। तो ये साइकोटिक पेशेंट्स को हम देते हैं। उसके बाद ना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिवार्ड और पनिशमेंट का जो रोल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लर्निंग और मेमोरी के साथ। क्योंकि बच्चों देखो, जो चीज़ ना आप इंपॉर्टेंट याद रखो कि जो चीज़ भी ना हमें, जिस चीज़ में हमें लर्न हम क्या करते हैं, वो चीज़ जो हमें इंटरेस्ट दे, जो चीज़ हमें प्लेयर कॉज करे, जो हमारे रिवार्ड सेंटर को जाके एक्टिव करे, हम वही सीखते हैं। अगर एक बच्चे ने नहीं पढ़नी इंजीनियरिंग, बेशक उसको ज़बरदस्ती डाल दो, वो वहाँ कुछ नहीं लर्न कर सकता, कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके रिवार्ड सेंटर को जाके लर्निंग एक्टिवेट ही नहीं करी, तो उसको कैसे सीखेगा। और दूसरी बात आ जाती है मेमोरी की। तो मेमोरी में आपने याद रखना है बच्चों, जैसे अगर मैं बैठी हुई हूँ और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगी अनलेस और अनटिल कि उनकी कोई बात मेरे रिवार्ड या पनिशमेंट सेंटर को जाके एक्टिवेट करे। कोई ऐसी बात जो मेरे बारे में हो रही है, ठीक है, और मुझे वो बात सुन के खुशी फील हो रही है, तो मेरा रिवार्ड सेंटर एक्टिव हो गया और वो बात मेरी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। 10 साल बाद भी कोई पूछेगा फ़लाँ, और मैं उसको बताऊंगी कि फ़लाँ जगह मैं गई थी और मेरी तारीफ़ हुई थी, क्यों तारीफ़ हुई थी और मुझे अब याद है, क्योंकि उसने मेरे रिवार्ड सेंटर को तारीफ़ में जाके एक्टिव किया था और वो बात मुझे अभी तक याद है। या फिर कोई ऐसी बात जो मेरे अगेंस्ट हो रही है, ठीक है, और वो मेरे पनिशमेंट सेंटर को जाके एक्टिव करी है, मुझे गुस्सा दिला रही है, तो वो भी मेरी मेमोरी बन जाएगी और मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन अगर मैं बैठी हुई हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है जिनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो मेरे रिवार्ड सेंटर को एक्टिव कर रही है, ना ही वो मेरी पनिशमेंट सेंटर को एक्टिव कर रही है, तो उन बातों को इग्नोर कर देगा मेरा ब्रेन, वो हैबिचुएट हो जाएंगी। तो ये एक बात लिखी हुई है, आपको अब समझ आ गई होगी कि रिवार्ड सेंटर बिहेवियर में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वही करते हैं, और पनिशमेंट सेंटर जो हमें अच्छा लगता है और जो नहीं लगता हम उसे छोड़ देते हैं। इस तरह हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। एंड मेमोरी और लर्निंग में भी इसका रोल आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस की मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक इलॉन्गेटेड सा पोर्शन होता है, ठीक है, और इसका जो एक पोर्शन होता है उसने मैग्डेलाइड न्यूक्लियस को बर्ट किया हुआ होता है और दूसरा जो है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस के साथ फ्यूज़ हुआ होता है, ठीक है। अगर जो हिप्पोकैम्पस है वो कहता है इसमें न्यूमरस इनडायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं जो डिफरेंट रीजन में जा रहे हैं। इसकी थोड़ी सी एनाटमी की बात की गई है, मैं यहाँ पे नहीं कर रही। बस हिप्पोकैम्पस की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि हिप्पोकैम्पस ना बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेबल होता है। अगर वीक स्टिमुलस भी देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा, इसकी न्यूरोनल एक्टिविटी बहुत इन्हेंस हो जाएगी और इस न्यूरोनल एक्टिविटी इन्हेंस होने की वजह से रैपिड डिस्चार्ज होगा। और रैपिड डिस्चार्ज जब एक स्पेसिफिक रीजन में होता है, एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फोकल एपिलेप्टिक सीजर्स। और इन सीजर्स में क्या होता है ना कि उसको डिफरेंट तरह की हेलोसिनेशंस फील होती हैं, वो कॉन्शियसनेस में होता है, ठीक है, लेकिन ना उसे लग रहा होता है कि कोई आ रहा है मेरी तरफ, वो मुझे मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो चीखना चलाना भी शुरू कर देता है समटाइम्स कि ना ऐसे लंबू मुझे मार रहा है। और इर्द गिर्द के लोग पूछते हैं कौन मार रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है, उसको डिफरेंट चीज़ें नजर आती हैं, हालांकि उसे पता होता है ये सब अनरियल है, लेकिन वो इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये आपने याद रखना है कि हिप्पोकैम्पस क्या है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है इवन वीक स्टिमुलस से भी, और ये नॉर्मली नहीं होता। जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं ना उनमें ये ज़्यादा होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की हेलोसिनेशंस अपीयर होती हैं, होता है तो वो कॉन्शियसनेस में ही है, लेकिन वो इस हेलोसिनेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता। अगेन एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा इसको ख़राब कर दिया था। वैसे आपने याद रखना है कि अगर हिप्पोकैम्पस को ना हम